रमज़ान आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग की रमज़ान की जो रूटीन है वो क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि हम कितने कुरान पाक ख़त्म कर लें। तो बेसिकली कुरान पाक ख़त्म करने का नाम रमज़ान नहीं है। रमज़ान में ये ज़रूरी नहीं कि आपने कितने कुरान पाक जो हैं ख़त्म किए हैं, कितना पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रही कि ना पढ़ें, मकसद ये है कहने का कुरान पाक का चाहे आप एक सूरत पूरे रमज़ान में पढ़ें, लेकिन विद इन डिटेल तर्जमा तफसीर एवरीथिंग उसको समझ कर पढ़ें, चाहे वो आपकी 5 आयात ही क्यों ना हो। जब आपको कोई एक ऐसी किताब दे दे जिसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको दे दी जाए पढ़ने के लिए बुक उनकी, आपको समझ नहीं आएगी, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप बोलोगे हम क्यों पढ़ें भाई, लेकिन आपको मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप? बस ठीक है, समझ नहीं आ रहा, जो भी लिखा है ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम कुरान पाक के साथ कर रहे हैं। हम कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुरान को समझना है। कुरान सिर्फ रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, उसको समझकर पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है। और सूरह फुरक़ान में जो है कुरान पाक शिकायत करेगा, इसमें एक आयत है, आई थिंक आयत नंबर 30 है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कि कुरान जो है क़यामत के दिन शिकायत करेगा। वो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है जो मैंने लेक्चर्स सुने थे और बनाए थे, वो मैं किसी दिन डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। बट अभी मैं ये थोड़ा सा एक हेडिंग ये समझ लें, आपके साथ टाइटल शेयर कर रही हूँ कि कुरान पाक जो हमारी शिकायत करेगा कि मुझे समझ कर नहीं पड़ा था, और एक दिन ऐसा आएगा कि इल्म उठा लिया जाएगा। अब कुरान तो होगा लेकिन लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं और आप उन लोगों में शामिल हों? ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहते, और मैं तो हरगिज़ भी नहीं चाहूँगी कि मैं या मुझसे जुड़े लोग जो हैं वो अल्लाह की नाफरमान लोगों में शामिल हों, अल्लाह के नाफरमान बंदों में शामिल हों। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगी। एंड सेकेंडली, इस रमज़ान में कोशिश करें कि अपनी सारी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करें। जैसे हम खाना छोड़ देते हैं, हलाल है तब भी छोड़ देते हैं, तो हम अपनी हराम और चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते? उनकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली करेंगे तो रमज़ान के बाद भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी आपके लिए चीज़ें। सो आई एम वेटिंग फॉर रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास रमज़ान जैसा मंथ आता है, हमें सेल्फ़ कंट्रोल का एक मौका मिलता है। और अगर रमज़ान नहीं आता तो ऑब्वियसली शायद हमें पता ही नहीं चलता सेल्फ़ कंट्रोल क्या है। सेल्फ़ कंट्रोल करने से हम अपने डिज़ायर्स पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, रमज़ान में तो कर लेते हैं, तो रमज़ान के बाद क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड जस्ट वेटिंग फॉर रमज़ान। एंड इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं चाहे एक सिपारा भी पढ़ पाऊँ, बट विद इन डिटेल एंड एवरीथिंग उसको समझूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करूँ पूरी तरह से। और हम सबको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कुरान में एक वर्ड बार बार यूज़ है, अफला ताक़िलून, अक्ल वाले जो हैं वो सोचें। तो क्या आप लोग सोचते नहीं हैं, या मैं आप सोचते नहीं हैं? तो हमें अब सोचना पड़ेगा, हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो रमज़ान जो है हमारे लिए एक